नहीं, कोई भी एक इलेक्शन दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होता। 14 और 24 में एक तो 10 साल का फर्क है। वोटर बदल गया। नरेंद्र मोदी की जाति जो है, उस जाति के देश में कितने वोटर हैं? वो लगा था जो है 10 सालों से मुख्यमंत्री, अब तीसरी बार। नहीं, कोई भी एक इलेक्शन दूसरे की फोटोकॉपी नहीं होता। 14 और 24 में एक तो 10 साल का फर्क है। वोटर बदल गया, वोट के नंबर बदल गए, वोट का स्वरूप बदल गया, लाखों वोट बढ़ गए। तो कोई भी एक चुनाव, प्रत्याशी बदल गए। जो 14 में लड़ रहे थे वो अलग थे, 24 में लड़ रहे हैं वो अलग है। तो इस तरह से कोई भी एक इलेक्शन की अपन किसी दूसरे इलेक्शन से तुलना करें कि भाई 14 था 23 था, कोई भी इलेक्शन जो है ट्रायंगल होने से एक जैसा नहीं होता। हर इलेक्शन अलग अलग होता है। हर चुनाव आगे जो 29 का होगा वो अलग होगा। पहले जो 9 में हुआ वो अलग था, 4 का इलेक्शन था वो अलग था। तो हर चुनाव की अपनी रंगत होती है। कोई वर्सेज कुछ नहीं। देखो, जातियों के वर्सेज बनाने का काम मोटा मोटी मीडिया की बैनरी है। फिर आजकल सोशल मीडिया आ गया, इस पे मेच्योर लोग सोचते हैं कि किसी जाति के वर्चस्व का चुनाव है। ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती है या इंडिविजुअल भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपने इश्यूज, मुद्दे होते हैं। नरेंद्र मोदी की जाति जो है, उस जाति के देश में कितने वोटर हैं? वो लगा था जो है 10 सालों से मुख्यमंत्री, अब तीसरी बार। पर्टिकुलर बाड़मेर सीट की बात कर रहा हूँ। मैं ही पर्टिकुलर बाड़मेर सीट में 4 बार जैन समाज के जो है व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, तो उनकी जाति के कितने वोट थे? क्योंकि कई बार पार्टियां लड़ती है, विचार लड़ती है, परिस्थितियां लड़ती है, उस समय की क्या सिचुएशन होती है, वोटर के मन में क्या चीजें होती है, ये सारी बातें होती है। मैं उन पॉलिटिशियन को भी बहुत ठीक एप्रिसिएशन की नज़र से नहीं देखता जो इलेक्शन को जाति के आधार पर ले जाते हैं। जब आपके पास और कोई बात नहीं होती तो ले दे के जाति के आधार पर इलेक्शन होता है। कोई भी एक जाति से एमपी नहीं बनता, कोई भी किसी एक जाति से जो है मिनिस्टर नहीं बनता, कोई एक जाति से कोई चुनाव नहीं होता। बहुत सारे अलग अलग समूह मिलते हैं तब जाकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। कोई ऐसे बयान दे रहे हैं तो उनको नहीं देना चाहिए ध्रुवीकरण के हिसाब से। जिनके आपने नाम लिए वो वरिष्ठ लोग हैं, और हरीश जी जो है काफ़ी वरिष्ठ, हमारे जिले के वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। तो उनको जो है उनकी उम्र और उनकी मैच्योरिटी को देखते हुए उन्होंने जो बयानबाजी की है, मैंने पहले भी कहीं आपकी बिरादरी के किसी आदमी ने पूछा था, उनको कहा था कि ये उनके स्टेचर को मैच करने वाले बयान नहीं। ठीक है, तो अब एक व्यक्ति को अपनी गरिमा और अपनी पॉलिटिकल हाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह कुछ चीज़ें अवॉइड की जानी चाहिए, जैसे चुनाव की गरिमा, चुनाव की स्वच्छता और व्यक्ति की अपनी गरिमा, सब कुछ बना रहे। नहीं, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भाई 14-24 कोई सिमिलरिटी हो नहीं सकती। ठीक है, तो सब प्रत्याशी अलग हो गए। 14 में तो जसवंत सिंह जी बीजेपी के फाउंडर मेंबर थे, उनकी टिकट डिनाइल हुई। तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ का जो लोकल वर्कर था उसके मन में भी पीड़ा हुई। इस तरह से जो पार्टी की फाउंडर मेंबर है और 2 घंटे पहले कल साहब ने पार्टी ज्वाइन की, उनको तुरंत टिकट दी, तो उससे एक भ्रष्ट हुआ कार्यकर्ता का गुस्सा। तो उसका अलग रीजनिंग थी। हर चुनाव की अलग रीजनिंग होती है। तो इस तरह की रीजनिंग तो मैं 24 में कोई देखता नहीं। और उनकी एक हाइट, स्टेचर एक अलग बात थी, और उनको भी बड़ा मतलब सैड महसूस हुआ कि इस तरह से पार्टी ने उनको, वो आखिरी चुनाव के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। निश्चित रूप से वो एक अलग इश्यू पे लड़ा गया चुनाव था। 2024 में किसे देखते हैं? जीत का चेहरा किसके चेहरा बनने वाला? हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीते यहाँ से, और फिर तो जनता तय करेगी। जो जनता जिसको ज़्यादा जन समर्थन दे देगी उसके साथ होगा। मैं कोई भविष्यवक्ता भी नहीं हूँ, ना जो मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, ज्योतिष जानता हूँ, तो इसलिए मैं ऐसी कैसे भविष्यवाणी कर दूँ। लेकिन सब लोग अपनी अपनी बात लेके जा रहे हैं। हम लोग भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग रहे। अब लोग जिसको सेलेक्ट करेंगे उसको मानना। कहीं ना कहीं लगता नहीं है बीजेपी के जो आपके कैंडिडेट है उससे नाराजगी है लोगों के यहाँ पे? देखो, जो ऑलरेडी राजनीति में होता है उसके प्रति नाराजगी भी होती है। ऐसा कोई बहस मैं वो डिनाइल नहीं करता कि नहीं होती। अब आप किसी पद पे रह जाते हो तो कई बार वैलिड कारणों से, अनवैलिड कारणों से, वो सब चीज़ें होती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों में ये सामान्य बातें हैं कि आपकी नाराजगी होती है, कई बार दूर हो जाती है, वो सामान्य बातें होती है, कई बार गलतफहमी भी होती है, सब चीज़ें होती है। लेकिन जब चुनाव चालू हो जाता है तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें फिर पीछे छूट जाती हैं। गुजरात में रूपाला जी का जो बयान था उसको कैसे देखते हैं? रूपाला को ये बयान नहीं देना चाहिए था। रूपाला जैसे सीनियर नेता को, अच्छे स्टेचर के नेता, और मैं अच्छे पढ़े लिखे हिस्ट्री और लिटरेचर के जानकार नेताओं में से रूपाला, और उनके पहले का ऐसा उनका कोई हिस्ट्री नहीं रही कि वो इस तरह से कभी लूज बोले हो। लेकिन उन्होंने जो कहा है निश्चित तौर पर बहुत मतलब असह्य बात है, उनकी बात नहीं कहनी चाहिए। इससे पार्टी को नुकसान होगा?
उससे पार्टी के बहुत बड़े वर्ग के अंदर, जो पार्टी का एकदम लॉयल सपोर्टर है, उसके भीतर इस बात को लेकर के गुस्सा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो बात थी उन्होंने जिस संदर्भ में कही थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। तो मेरे ख्याल से वो चुनाव में वोट के समय जो है ये इशू नहीं बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।